बिजनेस दो टाइप्स का होता है, सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस्ड यानी इसमें आप अपने क्लाइंट को कोई सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो एडिटिंग एजेंसी है, प्रोग्रामिंग कंपनी, रियल एस्टेट एजेंट, यानी इन शॉर्ट आप कोई भी सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को। जबकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। प्रोडक्ट्स हमारे पास दो टाइप्स की आ जाती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट। चाहे आप इन दोनों में से कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड, दोनों में ही बहुत सारे पोटेंशियल है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। नंबर 1 चीज आ जाती है ट्रस्ट बिल्ड, यानी जो आपका क्लाइंट है, जो कस्टमर आपसे ये सर्विस या प्रोडक्ट लेने वाला है, उसकी नजर में एक ट्रस्टेबल सोर्स आपको बनना है। वो क्यों आपसे ही खरीदे, कहीं और से क्यों नहीं? क्यों बाकी सबको छोड़ के वो आप पर ही भरोसा करे? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और जितनी बड़ी कंपनीज हम आज देखते हैं, उन्होंने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड किया है, जिसकी वजह से लोग सबको छोड़ के एप्पल के आईफोन बाय करते हैं। और अगर गेमिंग में हम बात करें तो सब गेमर्स एसूस पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, सब लोग बुखार में पैराडोल क्यों खरीदते हैं। सो आपका कोई भी बिजनेस है, किस तरह से आपको अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है और उनके माइंड में फर्स्ट ऑप्शन बनना है। आपका बिजनेस चाहे सर्विस बेस्ड है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड, इसमें सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने कस्टमर का ट्रस्ट हासिल करना। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, क्वालिटी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से जब इंटरव्यू ने पूछा एप्पल कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा क्वालिटी। आप मार्केटिंग में कितना ही पैसा लगा लो, लेकिन अगर आखिर में आपकी प्रोडक्ट ही किसी काम की नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस को देख लो, उनकी प्रोडक्ट में एक खास बात है कि उनकी प्रोडक्ट लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है? अमेजोन ने लोगों के मार्केट जाने की मेहनत खत्म कर दी है। अगर उनको कुछ भी बाय करना है, ऑनलाइन सिंपली बाय कर सकते हैं बिना अपने घर से निकले। फेसबुक ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है? उसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम दुनिया को ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जब IBM जैसी कंपनी ने कंप्यूटर्स तो बना लिए थे, IBM 5150, लेकिन उनके पास उस कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और उस टाइम पे बिल गेट्स ये सॉल्यूशन लेकर आया। ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। फिर अगर आप किसी भी छोटी या बड़ी कंपनी को देख लो जो कि सक्सेसफुल है, आप देखोगे कि वो लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा। अगर आप $1 मिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो $1 मिलियन का बिजनेस होगा, और अगर $1 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो $1 बिलियन का बिजनेस होगा। गूगल दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक सबसे पहली सोशल मीडिया ऐप नहीं थी, IBM दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी नहीं थी, और Amazon भी दुनिया की सबसे पहली शॉपिंग साइट नहीं थी। आज आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस देखते हैं, इन्होंने उस चीज को इन्वेंट नहीं किया, बल्कि इन्होंने कॉपी किया है। जो आइडिया ऑलरेडी काम कर रहा था उसको कॉपी किया और उसको थोड़ा सा एडवांस करके आगे दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप आज जो ग्लासेस पहनते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, सबसे पहले ये ऐसी थी, लेकिन कौन घंटों तक इसको पकड़ के रखे और काम करे? तो दूसरे पर्सन जिसने इसको इनोवेट किया, उसने ये प्रॉब्लम्स देखी कि ग्लासेस का मिरर तो इन्वेंट हो चुका है, पर इनको कैरी करना भी मुश्किल है। तो दूसरे पर्सन ने आके इसको एक आई की बजाय 2 आईज कर दिया और ये कुछ इस तरह की हो गई। लेकिन फिर एक तीसरा पर्सन आया जिसने सोचा कि लेकिन ये मेटल फ्रेम बहुत ज्यादा नाक पे चुभता है, तो इसको प्लास्टिक फ्रेम में ले आते हैं। फिर ब्लू रे ग्लासेस इन्वेंट हुई, वो भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन थी। लेकिन जिसने ब्लू रे ग्लासेस इन्वेंट की, उसने टोटली एनक न्यू से इजाद नहीं करनी शुरू की, बल्कि पहले जो चीज थी मार्केट में उसको एक लेवल अपग्रेड कर दिया। इसी तरह से पोलराइड ग्लासेस आ गई जो कि सूरज की रेस से आपकी आईज को प्रोटेक्ट करेंगी। और कितनी सारी वेरिएशंस इन एक ग्लासेस में, एक स्पेक्टिकल्स में हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बिजनेसेस ने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका फायदा उठाया। और अभी अगर हम सिर्फ एक ग्लासेस को ही देख लें, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होनी रहती हैं। सो अगर कोई इंसान इस तरह से थिंक करे कि इस एक स्पेक्टिकल में मैं कोई एक प्रॉब्लम ढूंढूं जिसको मैं सॉल्व करूं, तो वो उससे लाखों कमा सकता है। लेकिन वो प्रॉब्लम भी हजारों लोगों की प्रॉब्लम होनी चाहिए। आज हर कोई आपको बता रहा है कि एजेंटिक AI सीख लो, या अपनी IT कंपनी खोल लें, वीडियो एडिटिंग एजेंसी बहुत कमाती है, ट्रेडिंग कर लें, और इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस आपको बताए जाते हैं कि इनको अगर आप कर लो तो आप बहुत कमाओगे। लेकिन एक चीज आप नोट करते होगे कि कुछ लोग तो इस तरह के बिजनेसेस से बहुत कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं कमा पा रहे, जो कि एक के बाद एक बिजनेस ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं। सो इन दोनों में क्या फर्क है? जब लोग आपको बिजनेस के मशवरे दे रहे होते हैं तो वो एक चीज मिस कर देते हैं जिसको बोला जाता है पर्सनल कॉम्पिटेंस, यानी कि आप जिस भी फील्ड में बिजनेस करने जा रहे हो उसमें आपकी काबिलियत क्या है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स ने अगर विंडोज बनाई और माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया तो पीछे उनकी पर्सनल कॉम्पिटेंस थी। तो आप सबसे पहले ये देखें कि पर्सनली किन चीजों में आप कॉम्पिटेंट हो, माहिर हो सकता है कोई इंसान पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो उसको IT कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, वो पेंटिंग सेल कर सकता है, बिकॉज पेंटिंग्स भी तो $1 मिलियन की बिकती हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है पेंटिंग्स का, कैलीग्राफीज का। सो वैसे चाहिए तो यही कि अपनी स्किल और अपनी कॉम्पिटेंस देखें और ये देखें कि उसको हम कैसे अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। क्या आपकी वो स्किल, आपकी
आपकी वो चीज कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्या लोग उसके लिए पे करने को तैयार हैं? इफ यस, तो फिर देखें कि कौन लोग वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, कितने सक्सेसफुल जा रहे हैं, उनसे आइडिया लें और उसके बाद आप अपनी उस स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पर्सनल कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों का बचपन से माइंड होता है मैथमेटिक्स की तरफ, कुछ का बचपन से आर्ट्स की तरफ माइंड होता है। सो नेचुरली अगर आप किसी चीज में कॉम्पिटेंट हो और उसी चीज को आप अपना बिजनेस बनाते हो तो आप बाकियों की निस्बत बहुत आगे जाने वाले हो। I've been getting all them plays on the phone. Couple ways I can make it back home. तो अपनी नेचुरल कॉम्पिटेंस दो तरीके से आप देख सकते हो। एक तो ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करो, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, आईटी, लैंग्वेज लर्निंग, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने इर्द गिर्द मिलती हैं सबको ट्राई करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं। और फिर जिस चीज़ में आप अच्छे हो, आपका इंटरेस्ट बने, उसको बस प्रैक्टिस करते रहें, एक लेवल आएगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी काम आप पिक कर लो, कोई भी चीज़ पिक कर लो और बस उसके अंदर एफर्ट डालते रहो, डेली उसको करते रहो। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि मुझे शेफ बनना है, जाकर एक कुकिंग का कोर्स लें और खुद से प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप उसमें कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। और जिस लेवल पे आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा, फिर आपको उस फील्ड की प्रॉब्लम्स भी दिखने लगेंगी, आप उनको सॉल्व भी कर पा रहे होंगे और आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही दो तरीके होते हैं, या तो अपना इंटरेस्ट ढूंढ लें या फिर इंटरेस्ट बना लें। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, उस फील्ड में जाना है जिसमें पैसा है, तो पैसा हर फील्ड में, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएंगे, और जब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जितने भी आप सक्सेसफुल बिजनेसेस को देख लें, उनके फाउंडर्स की लाइफ को एक बार स्टडी करें और देखें कि उनके फाउंडर्स को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी और बैक में उनके पास कौन कौन सी स्किल्स थी जिनकी वजह से उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है। सो आप एक चीज सब में कॉमन देखेंगे कि उन्होंने जो बिजनेस चूज किया वो नेचुरली उसमें एक तो स्किलफुल भी थे और दूसरा उनका इंटरेस्ट भी था। सो दैट्स इट। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी हवा में तीर मारने की बजाय या खुद से कुछ रूल्स बनाने की बजाय जस्ट स्टडी करें, रिसर्च करें उन लोगों को जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और उनसे सीखने की कोशिश करें।